हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र इसी में। आज दोस्तों सैनोनिम्स का वीडियो लेकर के आए हैं। ग्रामर की तरह जो है पर डे जिस से बताते आए हैं, नाउन प्रोनाउन वर्ब इस सबको। तो आज सोचे कि सैनोनिम्स का वीडियो कुछ बनाते हैं, क्योंकि ये सब वर्ड ऐसा होता है जो एग्जाम में आता है और कुछ मतलब कि 2 या 3 जो कम से कम पूछा ही जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसलिए सोचे कि चलिए आज सैनोनिम्स का पार्ट 1 रहेगा, फिर पार्ट 2 पार्ट इस तरह से करके जो है थोड़ा थोड़ा करके सभी सैनोनिम्स वर्ड को जो है कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, सैनोनिम्स, उसके बाद एंटोनिम्स वर्ड आएगा, एंटोनिम्स को भी देखेंगे। सबसे पहले सैनोनिम्स का 10 वर्ड्स है और ये ऐसा सब वर्ड्स है जो एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। और ये वर्ड्स आपको ना ही रटने की जरूरत पड़ेगा, सिर्फ आप इस वीडियो पर बने रहिए अंत तक और देखिए कि ये आपको जो है किस तरह से याद हो जाता है। सिर्फ आपको वर्ड जैसे ही देखिएगा एग्जाम में भी और ऐसे आप जैसे रिविजन भी कीजिएगा तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि इस वर्ड का जो है सैनोनिम्स वर्ड क्या होगा। इससे सब आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वर्ड है एबेंडन। ठीक है, एबेंडन का अर्थ होता है त्यागना। इसका जो हम हिंदी जो है बगल में लिख देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो कि इसका हिंदी क्या है। इसे बोल देने से हो सकता है कि आप लोग भूल जाइएगा, तो इसका हिंदी जो है इधर बगल में हम लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो वर्ड है एबेंडन, एबेंडन का अर्थ होता है त्यागना। त्यागना होता है मतलब कि किसी चीज को हम त्याग देते हैं। अब इसमें देखिए सैनोनिम्स का है लीव, डेजर्ट, फॉरसेक। अब ये 3 वर्ड जो है इसमें देखिए कैसे हम लोग याद करते हैं। लीव मतलब ही होता है छोड़ना, किसी चीज को अगर हम छोड़ दिए तो इसका मतलब उसको हम त्याग दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया लीव हो गया। अब डेजर्ट, डेजर्ट मान लीजिए कि मेरा एक जमीन है, वो क्या हो गया मरुभूमि, मतलब कि डेजर्ट के जैसा हो गया जिसमें कोई भी अनाज आप नहीं उपजा सकते हैं। तो सोचिए उसको आप क्या कीजिएगा, उसको हम लोग त्याग कर देंगे। ठीक है, तो डेजर्ट का अर्थ हो जाए एबेंडन का त्याग हो जाएगा। अब फॉरसेक, देखिए अब सेक मतलब जो होता है एक तरह का जैसे कि हम लोग चेंज करते हैं इसके आगे फॉर्मूला लगा दिया गया, फॉर्मूला पहले। ठीक है, ये वर्ड का जो हम कोशिश किए निकालने का तो नहीं निकला। ठीक है ना, तो इसको ऐसे याद रखिए, कम से कम 2 वर्ड का निकल गया। ठीक है, अब सेकेंड नंबर जो है अबेस, इसका है डिग्रेड, डिसग्रेस और ह्यूमिलाइट। ठीक है, अब इसका देखिए एबेस का अर्थ होता है अपमानित करना। मान लीजिए कि आप कहीं पर गए हैं, आपको बुरा भला करके कोई आदमी जो है आपको अपमानित कर दिया और आपको अपमानित हो गया, तो उसको अपमानित करना कहते हैं। तो इसका हिंदी हम लिख देते हैं इधर अपमानित करना। अपमानित करना। ठीक है, अब जो इसका एबेस, अब देखिए मैं डी ग्रेड, किसी भी चीज के आगे अगर डी लग जाता है, डी तो उसका मतलब उसका मतलब कि निगेटिव के अर्थ में आता है वो हमेशा। जैसे कि ऑनेस्ट हुआ तो डी ऑनेस्ट हो जाता है, तो इस तरह से मतलब कि निगेटिव के रूप में। तो ग्रेड हम लोग को कब मिलता है, जब हम क्या करते हैं किसी चीज में आगे बढ़ते हैं या किसी चीज में अच्छा चीज करते हैं, तो उसमें लोग ग्रेड ए ग्रेड बी जिससे रिजल्ट में दिया जाता है, तो हम लोगों को ग्रेड मिलता है। और इसके आगे लग गया है क्या डी ग्रेड, मतलब आप क्या हो गए ग्रेड से नीचे आ गए, तो आप अपमानित हो गया। आप मान लीजिए कि सभी क्लास में ग्रेड ए आते थे, ग्रेड ए आपको हमेशा मिलता था, लेकिन आपको क्या मिल गया ग्रेड बी मिल गया, तो सभी स्टूडेंट के सामने आप अपमानित हो गए कि हम जो है पढ़ने में कमजोर हो गए हैं, पहले किस तरह अच्छे थे। या तो और सब बच्चा आपको अपमानित कर दिया, तुम तो चीटिंग करके हमेशा पास करता था, अब की बार क्या हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद डिसग्रेस है। ठीक है, तो इसके आगे में भी देखिए डिस है, जैसे ऑनेस्ट के आगे डिसऑनेस्ट लगता है, तो इसके आगे डिस लग गया। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। डिसग्रेस में क्या अपमानित करना। ह्यूमिलाइट, अब मान लीजिए ह्यूमिलाइट जानते हैं आप लोग कि ह्यूमन का जो है, ठीक है, उसका क्या होता है एक लाइट मतलब अपना पहचान होता है। ठीक है, ह्यूमिलाइट, अब इसको हम लोग याद रखेंगे क्या कि एक आदमी है, ह्यूमन होता है, ह्यूमन में मानव आदमी होता है। ठीक है, लाइट ह्यूमन, उसका कोई भी लाइट मतलब उसका कोई प्रभाव ही नहीं है, कोई प्रकार किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, बोलेगा ये तो बेकार आदमी है। ठीक है, तो ह्यूमी लाइट से याद रखेंगे अपमानित करना उस वर्ड को। अब उसके बाद है एवर, हेट, लोथ और डिसलाइक। ठीक है, तो इसका होता है एवर का मतलब होता है घृणा करना। ठीक है, देखिए इधर लिख देते हैं घृणा करना। थर्ड नंबर वर्ड जो है एवोर,
हेट होता है। हेट का मतलब ही आप लोग इजी वर्ड है, HATE। तो ये बहुत ही आसान वर्ड है, तो इसको आप लोग को याद ही होगा, इसका बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब लोथ मतलब कि एक भाषा में होता है कि हंसते थे वो लोथ पोथ हो गया, मतलब कि वो इतना हंसा कि लोथ मतलब कि गिरने जैसा हो गया। तो लोथ का मतलब क्या हुआ, जो भी आदमी उस तरह से करता है, इतना ज्यादा हंसता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, घृणा करते हैं, अरे इतना काहे हंसते हो, तो उससे हम लोग घृणा। अब उसके बाद डी टेस्ट, मान लीजिए कि हम आपका टेस्ट लिए, टीचर जो स्टूडेंट का टेस्ट लेते हैं और आप उसमें क्या हो गए, टेस्ट में डी टेस्ट मतलब कि फेल हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपसे घृणा करने लगे, क्योंकि जो भी अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो जो है, जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं उससे कम मतलब कि उससे बातचीत नहीं करता है, और इसका मतलब है कि वो उससे घृणा करता है। तो आप मान लीजिए डी टेस्ट मतलब टेस्ट में फेल हो गए, अच्छा मार्क्स नहीं आया आपका, तो आपसे क्या करने लगे, सभी स्टूडेंट्स घृणा करने लगे, ठीक है। तो डी टेस्ट से याद रखेंगे अबाउट को, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर जो वर्ड है, एवरेज, शॉर्टन, एब्रिविएट, ठीक है। तो इसमें देखिए एवरेज का अर्थ होता है कम करना, ठीक है। एवरेज का अर्थ होता है कम करना। अब इसमें शॉर्ट जानते ही हैं आप लोग, SHORT, शॉर्ट, शॉर्ट मतलब कि जिसको बौना आदमी बोलते हैं, ठीक है। तो शॉर्टन मतलब कि वो क्या है, छोटा है, तो उसको कम है मतलब कि जो भी लंबा टॉल मैन है उसकी अपेक्षा वो क्या है, छोटा मतलब कम हो गया है। तो शॉर्टन से याद रखें हम लोग कम करना। अब्रीविएट, अब देखिए इसमें देखिए क्या दिया है, एब्रीविएट। देखिए अगर हम लोग किसी प्राइवेट जानते हैं, प्राइवेट किस चीज को, इससे लिखेंगे विएट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि एब्रीविएट, जिससे प्राइवेट से याद रखेंगे हम इस वर्ड को, कि किसी चीज जैसे प्राइवेट जो स्कूल होती है, ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन और भी आदमी जो सोचता है क्या कि इसमें जो है हमको कुछ मान्यता जो है कम थी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग, मतलब कि पढ़ाई ज़्यादा मिलती है हम लोग को, अच्छा मतलब कि प्राइवेट स्कूल का जो है एजुकेशन हमको कम ज़्यादा मिलता है, ठीक है। लेकिन हम लोग का क्या होता है, पैसा क्या होता है, कम होता है उसमें। जैसे कि मेरे पास 10,000 रुपया पर मंथ, हमको देखिए याद करने के लिए सिर्फ बता रहे हैं, आप सिर्फ बने रहे वीडियो में, आपको देखिए किस तरह से याद है, वेट प्राइवेट से याद रखेंगे इसको। देखिए मेरे पास क्या होता है, पैसा कम है, 10,000 रुपया मान लीजिए कमाते हैं पर मंथ, या तो कोई भी 5,000 रुपया कमाते हैं लेबर, उसको भी मन है कि हमको प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, तो वो बोलता है कि आपका फीस कितना है, तो वो बोलेगा 1,000, 2,000, 3,000, मतलब कि जो भी उसका फीस है, बोलेगा कुछ कम कीजिए पैसा, तब हम पढ़ा पाएंगे, आपके स्कूल में तो नहीं पढ़ा पाएंगे। तो वो क्या बोलता है, कम करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो एवरीवेयर मतलब प्राइवेट से आप समझे कम करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड 5 नंबर में जो है एब्सर्ड मतलब सिल्ली और फुलिश, इसका 2 सैनोनिम से है। इसका अर्थ हो जाता है मूर्ख, ठीक है, जिसको हम लोग बेहुदा भी बोलते हैं, मूर्ख। तो लिख देते हैं यहाँ पे मूर्ख, मतलब कि एब्सर्ड, सिल्ली और फुलिश, मतलब कि ये मूर्ख, सिल्ली और फुलिश जो बहुत ही इजी वर्ड है, इसका जो है हमको नहीं लगा कि इसको इसके ऊपर बनना चाहिए ट्रिक वगैरह, तो इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि ये सब जो वर्ड मेनली यूज लेवल है, हम लोग हमेशा यूज करते हैं सभी चीज में, ठीक है। तो सिल्ली और फुलिश का अर्थ एब्सर्ड को याद रखेंगे इस, ठीक है। अब एबडंट, एबडंट का होता है प्रचुर मात्रा, ठीक है। एबडंट, एम्पल और प्लेंटीफुल। देखिए अब इसमें क्या बोल रहे हैं, एम्पल, एक टेम्पल आप लोग याद रखिए, एम्पल हम लोग देखेंगे किस चीज को, टेम्पल को देखेंगे, TEMPL टेम्पल लगेगा। टेम्पल में क्या होता है, मंदिर जहाँ भी होती है वहाँ भक्तों का भरमार, मतलब कि बहुत सारे भक्त आते हैं वहाँ क्या करने के लिए, पूजा करने के लिए, ठीक है। तो पूजा करने के लिए इसका मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में भक्त आ गए वहाँ पे, मतलब कि काफी मात्रा में आएगा ना, तो उससे एम्पल मतलब कि टेम्पल से याद रखना है हमको। अब देन उसके बाद प्लेंटीफुल, प्लेट, प्लेंट, PLET याद रखेंगे, प्लेट फुल। मेरा क्या हो गया, मेरा प्लेट फुल हो गया, ठीक है। प्लेट फुल हो गया, इसका मतलब जो भी प्लेट है उसमें काफी सारा दे दिया, तो वो क्या प्रचुर मात्रा में मिल गया प्लेट में, तो प्लेट फुल मतलब प्रचुर मात्रा में, प्लेंटीफुल का याद रखेंगे इस तरह से, ठीक है। ये सिर्फ वर्ड याद करने के लिए है
कि आपको थोड़ा सा भी कुछ मिल जाए, जैसे कि कुछ बच्चा भूल जाता है, थोड़ा उसके आगे का अगर लेटर जैसे ही कोई बोल देता है तो क्या होता है, वो तुरंत ही बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो उसी तरह से है ये। उसके बाद 7 नंबर में एसेसरी, एडिंग, ऑक्सिलरी, सबडिविजन। ठीक है, अब एसेसरी का अर्थ होता है सहायक। ठीक है, सहायक मतलब कि किसी चीज में सहायक हो या अलग से कोई चीज मिला हो किसी चीज में, तो वो सहायक होता है। ठीक है, अब एडिंग, एड का मतलब ही जानते हैं, कुछ जोड़ना होता है। ठीक है, ADD ऐसे उसका अर्थ होता है जोड़ना का, लेकिन AID इससे याद रखेंगे। एड मतलब जोड़ना, मतलब कुछ सहायक चीज मिल गया हमको, जैसे हम कोई भी चीज लिए तो उसके साथ कुछ फ्री दिया जाता है तो एड करके दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी आप लोग जानते होंगे ऑक्सिलरी वर्ब किसको बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब ही होता है सहायक क्रिया। ठीक है, हिंदी में हम लोग पढ़े हैं और इसका भी है ऑक्सिलरी, से याद रखेंगे हम लोग सहायक। ठीक है, अब सब्सिडी इसको बोलते हैं। ऐसे आप लोग गैस वगैरह जब लेते होंगे उसके साथ हमको सब्सिडी मिलता है। ठीक है ना, जैसे भारतीय गैस ये सब होता है हिंदुस्तान, तो उससे हमको क्या मिलता है, सब्सिडी मिलता है। ठीक है, तो वही सब्सिडी मतलब सहायक। ठीक है, याद रखिएगा उससे। नेक्स्ट वर्ड को देख लेते हैं। 8 नंबर में है अचीव, मतलब कि प्राप्त करना। अचीव का अर्थ होता है प्राप्त करना। अचीव का अर्थ होता है प्राप्त करना। ये इसमें भी बहुत सारे वर्ड जो है इजी है, जैसे ज्ञान, हमेशा ज्ञान को यूजेबल वर्ब है, इसको हमेशा यूज करते हैं, यूजेबल वर्ड है। उसके बाद अर्न, अटेंड। अब देखिए अर्न जो हुआ हमको, अर्न मतलब कि कमाना होता है अपना पैसा। जैसे हम किसी से कोई भी काम किए उसके लिए हमको कुछ पैसा मिला तो मतलब प्राप्त किए हम उस पैसे को, तो अर्न का अर्थ हो जाएगा प्राप्त करना। ठीक है, और अटेंड, अटेंड का भी अर्थ बहुत इजी वर्ड है अटेंड, इसका अर्थ भी होता है प्राप्त करना। ठीक है, नेक्स्ट जो है अडेप्ट, स्किल्ड और एक्सपर्ट। ठीक है, इसका होता है निपुण, कोई भी चीज में आप निपुण हो या तो किसी चीज में माहिर हो, कोई चीज को करने में। इसका लिख देते हैं वर्ड, जैसे है ठीक है, तो एडेप्ट का अर्थ होता है निपुण या माहिर, किसी चीज को करने में आप निपुण, कोई चीज दिया आपको करने के लिए तुरंत आप कर दिए, इसका मतलब आप बहुत ही माहिर है उस चीज को करने में। तो क्या स्किल मतलब आपको बहुत ही नॉलेज है, आप स्किल्ड पर्सन है। एक्सपर्ट, किसी चीज को करने में आप मतलब सबसे आगे हैं, अच्छे बहुत जल्दी से कर देते हैं। तो ये सब भी वर्ड बहुत ही काफी आसान है, तो इसको बताने की हमें नहीं लगता जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट लास्ट नंबर देख लेते हैं 10 नंबर एडिक्वेट, इसका मतलब होता है काफी। एडिकेट मतलब क्या होता है काफी और पर्याप्त, मतलब कि बहुत ही मात्रा में। इसमें देखिए सफिशिएंट, इनफ, देखिए इस सब में वर्ड इधर भी है कहीं, यहाँ पर भी है। और सफिशिएंट, इनफ, ये भी वर्ड है इसका। इनफ में भी काफी, सफिशिएंट में काफी, पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, तो इसका भी बहुत इजी वर्ड है सफिशिएंट और इनफ। अब ये सब वर्ड जो है आप एक बार अगर नहीं हुआ तो कम से कम 2 बार देख लीजिए, और मेरा दावा है कि आपको ये वर्ड 100% गारंटी के साथ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को कि ये मेरी वीडियो आपको काफी पसंद आएगा, और आप लोगों को जिस भी टॉपिक पर वीडियो आप लोगों को चाहिए सिर्फ प्लीज आप लोग कमेंट कर दीजिए, उसके बाद वो वीडियो जो है आप लोगों के लिए हाजिर रहेगा। ठीक है, और आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है, मेरा वीडियो को काफी शेयर कीजिए अपने दोस्तों सबके साथ, और लाइक कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को नहीं दबाना भूलिएगा, ताकि क्योंकि आपको जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो वीडियो का नोटिफिकेशन तो मिलना चाहिए, इसलिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।